बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर दफ्तरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 फाइनल से पहले ही इस टूर्नामेंट को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। 20 फरवरी 2021 को कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान शुरू होने वाले इवेंट में जो 12 दिन में 14 मैच खेले गए थे, अगले 20 मैचों का फैसला होकर चैंपियन का फैसला होना था, वो फ़िलहाल नहीं हो सकेगा और वजह बनी है कोविड टेस्ट मुस्बत आना। 7 अफराद के कोविड टेस्ट मुस्बत आए हैं और उसके बाद फ्रेंचाइजीज़ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैठक, और उस बैठक में ये तय किया गया कि फ़िलहाल इस टूर्नामेंट को यहीं पर रोक दिया जाए। लेकिन ये तय नहीं हुआ कि कब इस टूर्नामेंट का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आने वाले दिनों में 2021 में मसरूफ़ तरीन शेड्यूल है, क्योंकि ये साल आईसीसी वर्ल्ड कप T20 का भी है और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के पास फ़िलहाल कोई विंडो अवेलेबल नहीं है। शुरुआत हुई जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर फवाद अहमद के कोविड टेस्ट मुस्बत आने से, जिसकी वजह से 1 मार्च 2021 को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर का जो मैच था वो ना हो सका। फिर अगले दिन ये मैच हुआ, लेकिन उसके बाद जब 7 अफराद के कोविड टेस्ट मुस्बत आए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला किया फ्रेंचाइजीज़ मालिकान से मिल कर के जनाब अब तो ये टूर्नामेंट आगे नहीं बढ़ सकेगा। गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के सिकंदर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको, और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान साहब जो इस हवाले से हमसे गुफ्तगू करेंगे, और आगे चलकर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अहम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। पहले मैं अतीकुर रहमान आपकी तरफ आ जाता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग का 20 मार्च को इनेकाद हुआ, बायोसिक्योर बबल क्रिएट किया गया। उसी बायोसिक्योर बबल में जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ हुई, उसी बायोसिक्योर बबल में डोमेस्टिक के कई इवेंट मुनक्किद हुए। लेकिन ऐसा क्या था पाकिस्तान सुपर लीग के बायोसिक्योर बबल में जिसकी वजह से ये नौबत आ गई, ये वक्त आ गया कि 7 अफराद के कोविड टेस्ट आ गए। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये पहले ही तय कर चुका था जिसका कोविड टेस्ट आएगा उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा, बाकी टूर्नामेंट ऑन रहेगा। लेकिन इस मुस्बत 7 टेस्ट के बाद पाकिस्तान सुपर लीग गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैन मैनेजमेंट के ऊपर, सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बायोसिक्योर बबल के ऊपर। जी या आपने सही कहा। साउथ अफ्रीका की सीरीज़ को देख लें या कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी देख लें या और डोमेस्टिक इवेंट जो पाकिस्तान के हुए, वो उसमें बड़ा अच्छा बायोसिक्योर बबल रहा। एक टीम को 2 टीम को कंट्रोल करना वो बहुत इजी है। पाकिस्तान सुपर लीग में 6 फ्रेंचाइज उन खिलाड़ियों को बायोसिक्योर बबल का हिस्सा बनाना और उनको अपने कंट्रोल में रखना, ये एक बहुत मुश्किल मरहला था बनिस्बत 2 टीमों के या 3 टीमों के। और फिर पाकिस्तान सुपर लीग है, ये कोई डोमेस्टिक इवेंट नहीं कि जहां लोग नहीं आएंगे, जहां सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, जहां होटल में चहल पहल नहीं होगी। ये पाकिस्तान सुपर लीग है, ये जहां भी होती है अपना चर्चा दिखाती है, अपना रंग दिखाती है। तो पाकिस्तान सुपर लीग हुई, 6 टीमों की फ्रेंचाइज के 6 खिलाड़ियों ने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियां पहले ही दिन से शुरू कर दी थी, और अगर पहले ही दिन से सख्ती से अमल दरामद कराया जाता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज ये फैसला नहीं करना पड़ता। ठीक है, अतीकुर रहमान की गुफ्तगू सुनी तफसील के साथ, जो मामलात थे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। सिकंदर बख्श साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप एक बार फिर ये सवालात उठने लगे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तनख्वाहों पर लोग मौजूद हैं, मैन मैनेजमेंट के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जनाब अगर आपको पाकिस्तान सुपर लीग कराना था, क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं थी, यहाँ पर आपको एक टीम को जो है वो एंटरटेन नहीं करना था। यहाँ पर 100 के करीब क्रिकेटर्स थे, यहाँ पर टीवी का क्रू था, यहाँ पर दीगर लोग थे, कुछ लगभग आपको 300-400 के करीब जो लोग थे उनको साथ लेकर चलना था, और उसके अंदर आपकी तरफ से ये नेग्लिजेंस, आपके मैन मैनेजमेंट के ऊपर ये सवालात, आपके बायोसिक्योर बबल की खामियों पर उठने वाले सवालात, अगर ये टूर्नामेंट एंड हो जाता तो शायद ये सारी चीज़ें जो है आँख से ओझल हो जाती। लेकिन अब जबकि आपको 20 टूर्नामेंट में जाकर इस टूर्नामेंट को रोकना पड़ा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है। देखें, कहते हैं ना इंग्लिश में टेकन फॉर ग्रांटेड, और उर्दू में कहते हैं कि गलत फहमी। हमें क्रिकेट बोर्ड को शायद ये हो गया था कि उन्होंने जो T20 वो जो साउथ अफ्रीकन सीरीज़ कराई थी, जैसे अभी अतीक ने बोला, बिल्कुल ठीक कह रहा है, 2 टीमें थी,
ज़्यादा खिचपिच नहीं थी, 2 टीमों को कंट्रोल कर लिया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट नोबडी केयर्स अबाउट इट। कौन जाता है मिलने? कोई नहीं जाता, ना किसी प्लेयर से मिलने जाता है, ना कोई किसी की कोशिश होती है कि जाके ग्राउंड में कवरेज करे। 2-3 रिपोर्टर्स जो पक्के हैं वो जाते हैं और रिपोर्ट करके बता देते हैं। अब PSL जो है एक ग्लैमरस टूर्नामेंट है और इसमें बगैर किसी शक के जो अतीक ने बोला, मैं आई एग्री विद हिम कि जी जब PSL होता है हर आदमी टिकटें मांग रहा होता है, हर आदमी उसको देखना चाहता है, हर आदमी प्लेयरों से मिलना चाहता है और फिर तादाद जो है 400-500 की हो जाती है। तो उसमें तो फिर ये चीज़ होनी थी। आपका भी बिल्कुल सही है कि जब इतने वहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अब नया प्राइवेट आ गए हैं, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन चीज़ों को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। जो छोटी सीरीज़ है वो तो हम बहुत आसानी से मैनेज कर सकेंगे, मगर PSL जैसी चीज़ को इस पेंडेमिक में वी हैव टू हैंडल प्रॉपरली। मैं नहीं समझता कि क्राउड को आने की ज़रूरत थी। क्राउड हालांकि जंगले के बाहर बैठता है, मगर जितना रश बढ़ेगा उतनी चीज़ें हैं। एक और चीज़ जो कमेंटेटर्स की आप बात कर रहे थे, मैं भी बैठा सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता था कि वहाँ सिर्फ मैच रेफरी को आप उसके अंदर बबल में रखें, मैच रेफरी आए, टॉस कराए, वहीं से खड़े होकर माइक से वो अपने कमेंट्री बॉक्स से उनसे सवाल कर लें। क्या वहाँ पे जैकेट पहन के टाई लगा के बंदे को खड़ा होना ज़रूरी है कि जी सवाल करने के लिए? दूर रहे, इन सब को अलग कर देना चाहिए। तो ये हो सकता है, मगर सख्ती के साथ मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अच्छे लोगों को हायर करें और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको करके ये दोबारा PSL हो सकता है। ठीक हो गया। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मजीद गुफ्तगू इस पर करेंगे एक ब्रेक के बाद। बड़ा जोश था, बड़ा खरोश था, लोग पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज़ मुकाबले देख रहे थे और वो बात भी कल अपने अख्ताम को पहुंची जब टीम टॉस जीत रही थी, मैच जीत रही थी, बाद में बैटिंग करने वाली टीम टारगेट को चेस कर रही थी। कोयटा ग्लैडिएटर ने मुल्तान सुल्तान को हराकर इस तासुर को भी ख़त्म किया कि सिर्फ टॉस जीत कर बाद में बैटिंग करने वाली मैच नहीं जीतेगी। लेकिन 14 मैचों के बाद पाकिस्तान सुपर लीग अब मुलतवी कर दी गई है और वजह बने हैं मुस्बत कोविड टेस्ट। अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू करने के लिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर मौजूद हैं, जो उस वर्चुअल मीटिंग का पार्ट थे पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग को फ़िलहाल रोक दिया जाए। समीर राना साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको, और मैं जानना चाहता हूँ क्या बात हुई, कितनी देर की ये वर्चुअल मीटिंग आपकी हुई और इस मीटिंग में क्या यही लास्ट पॉइंट था कि जी बस टूर्नामेंट ख़त्म किया जाए या कोई ऑप्शन था? जी अस्सलाम वालेकुम याया भाई, मीटिंग हमारी ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स रही और बेसिकली तो उसमें एजेंडा यही था कि हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड और 7 केसेस पॉजिटिव आ चुके। एक्चुअली उससे पहले रात को 2:30-3 बजे मेरी मीटिंग हुई थी। इमरान अहमद खान और कोयटा के रिप्रेजेंटेटिव थे, फिर नदीम उमर साहब भी उसमें आ गए थे। तो एक हमारी प्रिलिमिनरी मीटिंग कल रात को भी हो गई थी, जिसपे हम यही सोच रहे थे कि इसको अब कैसे मूव फॉरवर्ड करें, क्योंकि लाहौर के भी एक प्लेयर का पॉजिटिव आ गया था रिजल्ट, और जो इस्लामाबाद के थे उनके 2 एडिशनल पॉजिटिव आ गए थे। तो उस पर फिर वो हमारी इनिशियल डिस्कशन हुई, फिर सुबह ओनर्स के साथ कॉल हुई। तो सारों का यही एक कंसर्न था कि हमारा जो बबल ब्रेक हुआ है, अभी हमें नहीं पता कि वो क्यों ब्रेक हुआ है, उसकी क्या रीज़न है और कहाँ से लीकेज है। अगर हम कंटिन्यू करते हैं इस सारे सिस्टम को और तो खदशा ये है कि केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखिए हम टीमें एक फ्लोर के ऊपर रहती हैं, फ्लोर में रूम साथ हैं, फिर नाश्ता सबका इकट्ठे होता है, बस में हम सारे इकट्ठे जाते हैं, मैच इकट्ठे खेलते हैं। तो और सिम्टोमेटिक जो पेशेंट है उनका तो पता भी नहीं लगता कि ये कोविड पॉजिटिव है कि कोविड नेगेटिव है, उनसे किसी को भी लग सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से फिर यही समझा गया कि बेहतर ये होगा लोगों की सेफ्टी की खातिर कि हम इस चीज़ को मुलतवी कर दें। क्योंकि समीर राना साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस बायोसिक्योर बबल के हवाले से बात ये हो रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसलहत से काम लिया गया, बहुत ज़्यादा लीनियंसी को शो किया गया। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं फ्रेंचाइज मैनेजमेंट का पार्ट होने की हैसियत से कि बायोसिक्योर बबल एयर टाइट नहीं थी, इसमें कहीं ना कहीं खामी मौजूद थी, कुछ जगहों पर जो है वो आसानियाँ पैदा की गई जो आज इस सूरत हाल का सबब बनी? देखिए, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बायोसिक्योर बबल होता क्या है और बायोसिक्योर बबल दुनिया में लोगों ने बनाया।
उसके कुछ स्टैंडर्ड्स बने, अगर हमें वो पता लगे, हम पता हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आईपीएल हुई यूएई में हुई और वहां पे 45-50 दिन का टूर्नामेंट हुआ। अभी रिसेंटली T10 हुई जिसमें मैं भी शामिल था, वहां पे भी 15 दिन का टूर्नामेंट हुआ, कोई केस पॉजिटिव नहीं आया। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई जो कि किसी भी प्रॉब्लम के बगैर हुई। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में ही केसेस आए? अब ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए, और वो मेरी जो नाकिस राय है उसके मुताबिक अगर मैं प्रोटोकॉल्स को देखूं जो आईपीएल में थे, जो T10 में थे, और मेरा ख्याल में साउथ अफ्रीका सीरीज में भी थे, वो प्रोटोकॉल पीएसएल में नहीं थे। ये बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, और अगर हम एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग करेंगे तो मेरा ख्याल में हमें कोई लर्निंग नहीं होगी इस चीज की। ये चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि गलती हमारी प्लानिंग में थी, गलती हमने, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दुनिया में जब कोई लीग होती है तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि हर चौथे दिन बाद तमाम प्लेयर्स का कोविड टेस्ट होता है, पीसीआर। हमारे पास सिर्फ पहले कोविड टेस्ट हुए, उसके बाद 10-15 दिन का एक ऐसा गैप था जिसमें कोई कोविड टेस्ट नहीं हुआ। ओनली उस वक्त कोविड टेस्ट रिपीट हुआ जब इस्लामाबाद के प्लेयर की तबीयत खराब हुई। ये आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल मिल जाएगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे जो प्लानिंग थी, जो हमारे जो एसओपीज थे, दे वर नॉट प्रॉपरली वेल थॉट एसओपीज। बड़ी आपने समीन राणा साहब, सिकंदर बख्श साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। और सिकंदर, इससे पहले कि आप सवाल की तरफ जाएं, ये तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी कि हर चौथे दिन बायोसिक्योर बबल में या 5वें दिन कोविड टेस्ट होना चाहिए था, और वो ये कह रहे हैं कि पहले टेस्ट के बाद अगला टेस्ट ही नहीं हुआ। राइट, वो बिल्कुल गलत था, ये होना चाहिए था 100%। वही तो है कि देखें एसओपीज प्रॉपरली नहीं बनाई गई थी। मैंने पहले क्या बोला आपको, टेकन फॉर ग्रांटेड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेकन फॉर ग्रांटेड था कि जी हमने साउथ अफ्रीका को मैनेज कर लिया, ये कर। लेकिन मैं आपसे ये भी बोलूंगा सिकंदर बख्श साहब, इसमें फ्रेंचाइजीज का भी तो कसूर है। अगर उनको चीजें नजर आ रही थी तो उनको ऑन बोर्ड आना चाहिए था। ऑन बोर्ड आना चाहिए था। मैं जब भी तो दोनों पार्टियों को ब्लेम कर रहा हूँ कि उनमें उनका भी थोड़ा कसूर है, इधर भी कसूर है। अच्छा ये बताइएगा राणा साहब कि जब आप T10 खेलने गए थे, आप उधर तो थे नहीं आईपीएल में, तो क्या जिस होटल में सारी टीमें ठहरी थी वहाँ दूसरे लोग भी ठहरे थे या वो दूसरे लोगों से को अलाउ नहीं था उधर? जोगिंदर भाई, मैं आपको बिल्कुल उस पर एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जस्ट टू क्लैरिफाई कि जो हम ये सोच रहे हैं कि फ्रेंचाइजीज का कसूर है या किसका, मैं बिल्कुल ब्लेम लेने से हटना नहीं चाहता। बिल्कुल होगा, हमारा भी कसूर होगा, लेकिन प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर लेते हैं हम कि कसूर, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन प्रोसेस जो बिल्ड करता है ना, वो एक ऑर्गेनाइजर करता है। अगर आप एक इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कहते हैं कि ये प्रोसेस होंगे, और उसके बाद आप उसको इंश्योर करवाते हैं, और जो लोग उस प्रोसेस को या आपके प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, आप उनको स्ट्रिक्टली हैंडल करते हैं। ये प्रोसेस होता है। फ्रेंचाइजीज को तो आपने बुलाया है, मैं फॉर एग्जांपल दुबई से आया हूँ, और किस वजह से आया हूँ? इस भरोसे पे आया हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी प्रोटेक्शन करेगा। श्रीलंकन सीरीज की भी बड़ी तारीफें सुनी, जो लड़के वहाँ से आए थे, वो लंका प्रीमियर लीग, उन्होंने कहा था जितनी ज़बरदस्त सख्ती थी वहाँ पर, वो यहाँ पे नहीं हुई है। जी बिल्कुल, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब हम प्लान करते हैं ना किसी चीज को, तो हमें ये सारी सिनेरियो को देखना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन की है जो प्लानिंग कर रही है। अभी जो एसओपीज हमारे सामने आए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप फ्रेंचाइजीज का मौका पेश करूं, तो वो फ्रेंचाइजीज की तो कोई इनपुट नहीं थी उसमें कि 3-4 होने चाहिए। अगर मेरे से पूछा जाता तो कम से कम मैं अपना T10 का एक्सपीरियंस ही शेयर कर देता। ये मूवमेंट होटल में रहना, दिस इज नॉट अ फ्रेंचाइजी डिसीजन। सीढ़ियों का अभी वो बात हो रही है कि जी वो लड़के सीढ़ियों से चले जाते थे। देखिए, लड़के सीढ़ियों से चले जाते, सीढ़ियां खुली किसने रखी थी? ये भी तो सोचने की बात है। फिर आपने अगर ये जो स्टेडियम के अंदर, ये पिछले दिनों जो कॉल हुई थी हमारी पीसीबी के साथ, आई वाज द वन हु रेज्ड दिस पॉइंट कि व्हाई द ओनर्स आर सिटिंग इन द ग्राउंड। आप आईपीएल देख लें, आप T10 देख लें, आप साउथ अफ्रीका सीरीज देख लें, आप एलपीएल देख लें, कोई एक मुझे इवेंट बता दें जिसके अंदर ग्राउंड के अंदर ओनर और स्पॉन्सर घूम फिर रहे हैं, कोई एक बता दें। नहीं, ये बात तो मैंने पॉइंट उठाया था, तो लोग थोड़े अपसेट हो गए थे, याया भी अपसेट हो गए थे, ये भी बैठे थे वहां पर। अब देखें, फिर दोबारा मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। समीन, देखें, पॉइंट आपने उठाया तो इजाजत किसने दी थी? फिर वही बात आ गई ना, इजाजत किसने दी थी? पीसीबी ने गलत किया। मैं खुद कहता हूं कि गलत किया, नहीं करना चाहिए था, ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और मैं सिकंदर भाई आपको बताऊं कि जो अभी पिछले दिनों ये मैंने ही पॉइंट रेज किया था कि ओनर्स को आप बिल्कुल टाइम दें। देखें, उनका हक है, ये टाइम देना आप दें उनको,
लेकिन वो एयर टाइम जरूरी नहीं है ग्राउंड में बिठा के दिया जाए, गैलरी में बिठा के भी दिया जा सकता। बिल्कुल। और ठीक है। देखिए ना, जितने भी शोबिस के लोग थे वो भी वहां मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे, वो गलत था, पीसीबी को अलाउ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अतीक रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, आप बार बार जो इस बायोसिक्योर बबल में खामियां थी, बायोसिक्योर बबल में रिलैक्सेशन के मामला थे, समीन राणा ने तो खोल कर रख दिया है सारी चीज़ों को और वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो इस तमाम सूरत हाल से बरी ज़िम्मा है, लेकिन उनका कहना यह है कि ऑर्गेनाइज़र लाइन ड्रॉ करेगा, ऑर्गेनाइज़र पैरामीटर सेट करेगा। वो कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ है तो आप हमारे ऊपर उंगली ज़रूर उठा सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें सिंगल आउट ना करें, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि भाई एसओपी बनाना तो आपका काम था। या बिल्कुल समीर राणा साहब ने एक बात बिल्कुल सही की कि जो एक दफ़ा कोविड होने के बाद टूर्नामेंट शुरू हुआ और फिर उसके बाद कोविड टेस्ट का अमल ही नहीं हुआ, ये बहुत गहरी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर इस सिलसिले को जारी रखते तो ये बहुत सी चीज़ें पहले ही कंट्रोल हो जाती। और जिस तरह कल लाहौर कलंदर ने, समीर राणा साहब वहाँ पे मौजूद थे और मैं भी वहाँ पे मौजूद था, कल जिस तरह नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस की और बायोसिक्योर बड़ी सख्ती से किया हुआ था, वहाँ से हमें रोड से गुजरने भी नहीं दिया जा रहा था। लेकिन पिछले दिनों की जो समीर राणा साहब हमने प्रैक्टिस देखी थी तो उसमें तो मीडिया काफ़ी हद तक बाउंड्री लाइन तक आ गया था जहां प्रैक्टिस होती थी, खिलाड़ियों से बातचीत भी हो रही थी, इवन के सिक्योरिटी वाले भी आपके ग्राउंड में जो है वो साथ खड़े होते थे। तो अगर ये सख्तियां बहुत पहले हो जाती तो ज़्यादा मुनासिब नहीं होता कि ये आखिरी 2 दिन में हुई। और फिर फवाद आलम के कोविड टेस्ट के बाद आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़ा रिस्क मोल लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? अतीक, आपसे फवाद आलम जो है ना शदीद किस्म के नाराज होने वाले हैं, क्योंकि भाई वो तो कह रहा मैं खेल ही नहीं रहता पाकिस्तान सुपर लीग, बार बार आप मेरा नाम वो लिया जा रहे हैं। चाहते हैं कि वो खेले, नेक्स्ट टाइम उसका नाम भी होना चाहिए। अच्छा समीन, मेरी टीम जो है वो कह रही है कि समीन राणा से एक सवाल किया जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप डेफिनेटली नाम यहाँ पर जो है वो अनफोल्ड नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये तो आप बता सकते हैं कि जो आपकी टीम के खिलाड़ी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है वो लोकल प्लेयर है या फॉरेन प्लेयर है, अगर आप बताना चाहें। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वैक्सीन लगाने की पेशकश की है, तो क्या लाहौर कलंदर की टीम इससे इस्तेफादा कर रही है या नहीं? या भाई ऑब्वियसली प्राइवेसी लॉज के मुताबिक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं नाम ना शो करूं, ये प्लेयर का प्रोगेटिव है। और मैं आपसे माजरत के साथ चाहूंगा कि मुझे इजाजत दें कि मैं नाम ना अनाउंस करूं उनका। वैक्सीनेशन का कुछ फायदा नहीं है। वैक्सीनेशन में भी अगर आप, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन जितना थोड़ा बहुत हम सब ने ही पढ़ा जब कोविड इन्वायरमेंट था, आप पढ़ लें इंटरनेट पे बेतहाशा रिसर्च और मटेरियल मौजूद है कि पहली शॉट के 6 हफ्तों बाद वैक्सीन के आपके एंटीबॉडीज बनती हैं, दूसरी शॉट के 3 हफ्तों बाद एंटीबॉडीज बनती हैं, पहली शॉट आपको लगती है उसके 21 दिन बाद दूसरी शॉट लगती है। तो अगर आप वैक्सीन लगा भी देता हूँ तो ये तो एंटीबॉडीज या इनको प्रोटेक्शन मिलेगी अप्रैल में जाके, उस वक्त तो टूर्नामेंट ही खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, समीन राणा हमारे साथ मौजूद थे। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे पेज .geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।